माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने न्यूट्रास्यूटिकल्स के आगे बताने जा रही हूँ कि न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर जो हम लोग फूड यूज़ करते हैं, कौन कौन से ऐसे हर्ब्स, ऐसे हर्बल प्लांट्स हैं जिनको हम लोग एज अ न्यूट्रास्यूटिकल यूज़ करते हैं। तो इससे पहले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में हमने डिफरेंट न्यूट्रास्यूटिकल्स का डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हर्ब देखेंगे वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये है फ्लक्स सीड्स। फ्लक्स सीड्स जो हैं ये आप सभी ने देखी होंगी अपने घरों में। फ्लक्स सीड्स जो होती है, इसका अगर हम लोग सोर्स देखें कि इसका बॉटनिकल नेम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये सीड हमको कौन से प्लांट से, कौन से हर्ब से ऑब्टेन होती है। तो ये जो सीड है ये हमको ऑब्टेन होती है लीनम ऑसिटेटिसम, ये इसका बॉटनिकल नेम है। तो यहाँ पे आपको प्लांट याद रखना पड़ेगा, उसका बॉटनिकल नेम याद रखना पड़ेगा। सेकंड, जब भी हम लोग प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं तो फिर हम लोग उसका बॉटनिकल नेम बताते हैं एंड उसका फैमिली। तो इसकी जो फैमिली है वो है लिनेसिई, ये इसकी फैमिली का नाम है। अब मेन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये हर्ब, क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे हमको जो भी चीज़ फोकस करनी है वो करनी है इसके अंदर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में, क्योंकि हमने इससे पहले वीडियो में भी पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर कौन से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमको फोकस भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के ऊपर ही करना है, क्योंकि जो भी एक्टिविटी होती है वो न्यूट्रास्यूटिकल्स के ही कारण होती है। तो यहाँ पे जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हमारे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं, इस फ्लक्स सीड्स के अंदर स्पेशली जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है गामा लिनोनिक एसिड। ये आपको एक्टिव कंस्टिट्यूएंट का नाम याद रखना है। इसके अंदर गामा प्रेजेंट होता है, सेकंड अल्फ़ा लिनोनिक एसिड। तो अल्फ़ा और गामा दोनों लिनोनिक एसिड के नेम आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद आता है सिकोस्लोलारिस्नोलॉल, ये SDG, ये आपको नाम याद रखना है, ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है। इसके बाद जो और इसके अदर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हैं लिग्नेंस एंड प्रोटीन्स। लिग्नेंस एंड प्रोटीन्स ये हमारे प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये टर्म भी आपको याद रखनी है, लिग्नेंस एंड प्रोटीन का, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ों को आपको ध्यान रख के याद रखना है। इसके बाद अगर हम लोग फोकस करें किसी दूसरी चीज़ पर, तो वो है हमारी कौन सा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स आ जाएगा हमारा यूजेस के ऊपर, कि इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। तो अगर हम लोग फ्लक्स सीड्स का यूज़ देखें तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? प्रिवेंट्स मैमरी, कोलोन एंड रेक्टल कैंसर, यहाँ पे इसका यूज़ होता है। सेकंड, अगर हम लोग इसका यूज़ देखें तो इसका यूज़ होता है रिड्यूस BP इन हाइपरटेंशन पेशेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट इसका यूज़ है रिड्यूस डायबिटीज़ एंड कोरोनरी हार्ट डिसीजेस। सो ऑल दीज आर द यूजेस ऑफ फ्लक्स सीड्स। तो यहाँ पे आपको, अगर आप कोई भी इंडिविजुअल ड्रग डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको ये दोनों चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि ये न्यूट्रास्यूटिकल्स का हर्ब्स पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमको फोकस भी हर्ब के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स पे ही करना है। तो यहाँ पे हमने किसके बारे में देखा?
फ्लक्स सीड के बारे में देखा। तो फ्लक्स सीड्स जो होती है इसका यूज़ हम लोग एज अ न्यूट्रास्यूटिकल करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें जिंको बिलोबा, तो यहाँ पे जो जिंको बिलोबा है, जिंको बिलोबा प्लांट, ये जिंको बिलोबा प्लांट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये जिंको बिलोबा जो प्लांट है, इस प्लांट का नाम सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये इसका बॉटनिकल नेम है जिंको बिलोबा, दिस इज़ द बॉटनिकल नेम। एंड इसकी जो फैमिली है वो है जिंकोएसीई। तो ये आपको हर्ब का नाम याद रखना है, इसको एज ए न्यूट्रास्यूटिकल यूज़ करते हैं और इसका जो फैमिली है वो जिंकोलिएसी फैमिली है। अगर इसके अंदर हम लोग इसके मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के ऊपर फोकस करें कि इसके अंदर कौन से मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो इसके अंदर होते हैं बिलोबिलिन, ये आपको याद रखना है बिलोबा से। उसके बाद जिंकेटिन, ये भी आपको याद रखना है। और क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है, आइसोजिंकेट जेटिन, ये वर्ड भी आपको याद रखना है। उसके बाद इसके अंदर फ्लेविनॉल्स प्रेजेंट्स होते हैं, ये वर्ड आपको याद रखना है। उसके बाद इसके अंदर जिंकोलोबलाइट्स, ये आपको याद रखना है, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ए, बी और सी, ये 3 टाइप के इनके अंदर जिंकोलाइडासाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को याद रखना है जो कि इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम लोग नेक्स्ट अगर इसके यूजेस को फोकस करें कि इसका हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं, तो जो जिंको बिलोबा जो प्लांट है आपका, इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, इन ट्रीटिंग अस्थमा, अस्थमा में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी, मीन्स मेमोरी को ये इन्हेंस करता है, उसको बढ़ाता है, वहाँ पर हम लोग इस प्लांट का यूज़ करते हैं, इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी। इसके बाद जो इसकी लीव्स हैं, लीव्स आर एबल टू एलिविएट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ PAF, इसको ये क्या करती हैं, इसकी लीव्स एलिविएट करती हैं। तो हमारा जो जिंकोबा जो प्लांट है, इसका ये दोनों जो प्लांट हैं, ये प्लांट हमारे कहाँ पर कौन सी कैटेगरी में आते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स की कैटेगरी में आते हैं। इनके अंदर के जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं और उनके यूजेस को आपको फोकस करना है। तो ये दोनों प्लांट्स आपको लर्न करना है और इनका यूजेस भी लर्न करना है। अगर नेक्स्ट हम लोग जाएं इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पे कि इसकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन कैसे होती है, क्या होती है, तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें कि बेसिकली इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो इसका ड्यूरिंग एजिंग डिक्रीज ब्लड फ्लो टू ऑल द बॉडी और डिक्रीज टेंशन, फॉर्मेशन ऑफ डिसीज़, अगर इससे कोई डिसीज़ हो रही है तो ये हमको ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, ये इम्पेयर करती हैं ब्रेन फंक्शन ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, ये इन चीज़ों को क्या करेगी, वो करेगी। अगर किसी को डिसीज़ अगर हो रही है तो ये सब पॉइंट्स हैं जो कि ड्रग एक्ट करेगी, ठीक है। जैसे जिंकोबा जो ड्रग है, ठीक है, ये इंक्रीज़ क्या करेगी, ब्लड सप्लाई एंड सर्कुलेशन टेंशन टू ऑल पार्ट, ये सारे पार्ट्स में क्या करेगी, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ करेगी। उससे क्या होगा, जब ये इंक्रीज़ होगा तो बहुत सारी चीज़ें बॉडी के अंदर अकर होंगी, जैसे इम्पेयर्ड ब्रेन फंक्शन होगा ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, ठीक है। इम्पेयर क्लोगुलेशन ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू एक्सट्रीमिटीज, rheumatic diseases due to poor peripheral circulation, impairment due to decreased supplies of sexual organ। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं बॉडी के अंदर किसी डिसीज़ कंडीशन के अंदर, तो ये ड्रग इस तरीके से एक्ट करके इन सारी चीज़ों को बैलेंस करके जो बॉडी की जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है उसके थ्रू उसको मैनेज करती है। तो ये हमारा इसके अंदर का
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट अगर हम लोग ड्रग देखें तो वो है स्पिरुलिना। अब स्पिरुलिना जो ड्रग है, ये जो ड्रग आपका, इसका अगर हम लोग सोर्स की बात करें तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है स्पिंडिनेला प्लानिनेसिस, और इसकी दूसरी वैरायटी भी आती है स्पिंडिना मैक्सिमा। तो दीज टू बॉटनिकल नेम। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसकी फैमिली की, इसका फैमिली जो है वो है ऑसिलेटोरिएसी। नेक्स्ट अगर मेन चीज़ है इसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, तो इसके अंदर जो मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो है हमारे गामा लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड, ग्लाइकोलिपिड्स एंड सल्फोलिपिड्स रिच इन विटामिन बी एंड बीटा कैरोटीन, फाइकोसाइनिन। These all are the main active constituents। ये सारे के सारे मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू शो द प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल्स। इनको हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स के फॉर्म में इनको यूज़ करते हैं। दीज आर द मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट अगर यूजेस को देखें कि इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, राइट। तो बेसिकली जो इसका यूज़ है स्पिरुलिना का, इसका यूज़ हम लोग करते हैं इम्यूनो स्टिमुलेंट एक्टिविटी, मैनेजेबल ऑफ HIV एंड अदर वायरल इन्फेक्शन सच एज हार्पीज, साइटोमेगालोवायरस, इन्फ्लुएंजा, मम्स। यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि इसका यूज़ हम लोग करते हैं टू ट्रीट अर्थरोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज़ एंड एजिंग प्रोसेस। ये सारी जगह हम लोग यहाँ पे इस ड्रग का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये हमारी ड्रग्स हैं ये सारी की सारी हमारी न्यूट्रास्यूटिकल्स ड्रग हैं। दूसरा अगर हम लोग ड्रग देखें जिसको हम लोग एज ए न्यूट्रास्यूटिकल यूज़ करते हैं वो है हमारा करेला। करेला आप सबके घरों में आता है, बनता है, आप लोग सब उसको यूज़ करते हैं, राइट। तो इसका अगर हम लोग देखें करेला का जो फ्रूट है जिसको हम लोग फल बोलते हैं वो वाला पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं। और इसका अगर सोर्स देखें जिसका हम लोग बॉटनिकल नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम बोलते वो है मोमोडिका चैरेटिया। दिस इज़ द बॉटनिकल नेम या बायोलॉजिकल नेम। इसकी जो फैमिली है वो है कुकुरबिटेसीई। कुकुरबिटेसीई जो फैमिली है ये इसकी फैमिली है बेसिक। अगर हम लोग इसका यूज़ देखें तो इसका यूज़ जो होता है हाइपोग्लाइसेमिक इसका इफ़ेक्ट है। एक्सट्रैक्ट ऑफ करेला इंक्रीज रेट ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस बाय 4 to 5 फोल्ड्स इन द लीवर। यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्या है, करेले का यूज़ है। करेला बहुत सारी डिसीज़ेस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटिंग मैनी प्रॉब्लम्स, मैनी डिसीज़। तो इसको आपको बेसिकली इसमें किस में फोकस करना है कि इसका जो फ्रूट पार्ट है वो हम लोग यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स को, इसकी फैमिली को एंड इसके यूजेस को। ये सारी प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रख के आपको यहाँ पे ड्रग्स का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करना है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स में हम लोग ने अभी तक कौन कौन सी चीज़ें देख ली हैं, फ्रूट्स, कौन कौन सी ड्रग्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करा है। बेसिकली करेला के बारे में हम लोग ने यहाँ पे स्टडी करा है। उसके बाद स्पिरुलिना के बारे में हमने स्टडी करा है। इससे पहले हमने जो स्टडी करा है वो है जिंकोबेला, ये हमारा न्यूट्रास्यूटिकल प्लांट है। और हमने फ्लक्स सीड्स के बारे में स्टडी करा है। तो ये सारी की सारी ड्रग्स आप लोग को लर्न करनी है, याद करनी है कि कौन कौन सी ड्रग हम लोग एज ए न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटिंग द डिसीजेस। इसके आगे और भी डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स हैं जिसको हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ये सारी ड्रग्स आपको लर्न करनी है और फोकस करना है बेसिक उनके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को एंड उनके यूजेस को।
तो आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे वाली ड्रग्स की कौन कौन सी ड्रग एज ए न्यूट्रास्यूटिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं। थैंक यू।